चलिए सभी को नमस्कार और प्रणाम है मेरा मैं रंजन सर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकेट साइंस पर। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं, यही कामना करते हैं कि जहाँ भी आप होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना कामों में व्यस्त होंगे, यानी पढ़ाई लिखाई में, है ना। तो क्या सर, आप तैयार हैं इसी बार नौकरी लेने के लिए? तैयार है ना? अपने माता पिता को सपना को पूरा करने के लिए तैयार है ना? तो आइए लग जाइए, आइए चला गर्दा उड़ा देते हैं, है ना। तो चलो आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, चलो इसके लिए एकदम बिना टाइम गंवाए चला, एक एक मिनट तुम्हारा कीमती है। आओ तब तक तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दो, हम तुमको देख रहे हैं कमेंट बॉक्स क्या है, देखते हैं क्या है। चला आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। फिर नहीं कि हम नाम लेंगे, नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल हम नहीं नाम लेंगे, इसलिए कि एगो का नाम लेता है, अगला कहता है सर हमारा नाम लिया। हम ही देखेंगे कि कितना बच्चा का मैक्सिमम आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। बाकी ये तुम्हारा चला क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन कर ले जाओ, सारा क्वेश्चन का हम जवाब नेक्स्ट वीडियो में देते रहेंगे। चाहे आज भी दे सकते हैं लेकिन लास्ट में देंगे, लेकिन आगे तुम करो। चलो आगे की ओर आगे बढ़े चला। चलो इसके लिए 10 सेकंड का तुम्हारे पास टाइम है, बनाओ कि क्या होगा, है ना। बोलो क्या होगा आंसर, जल्दी से, फटाफट 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 फटाफट। चला यार थोड़ा जल्दी में इसको हम लोग खत्म करेंगे, है ना। बहुत कम समय का होगा लेकिन लाजवाब होगा, है ना। क्योंकि चलो आज प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है इस पर ध्यान दो। चला पहला प्रश्न आपके सामने कहता है क्या कि एक ग्रह की, है ना, त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी के त्रिज्या और द्रव्यमान के, है ना, आधे हैं। इस ग्रह पर जी के मान क्या है। चला आज बहुत कम समय में तुमको 20 क्वेश्चन कराएंगे रैपिड फायर में, बस समझते हो। कह रहा है क्या? चलो ठीक है ठीक है, बहुत बच्चा का आंसर सही आ रहा है, उसका गड़बड़ है। चलो सही है। चलो चला बताओ क्या कह रहा है कि एक ग्रह के, तो पहला चला बताओ छोटा जी के मान जाना है, लेकिन जी गुरु जी जाना है। बोलो ना, हो बोले ना। चला कहीं ना कि जी गुरु जी जानते हैं ना छोटा जी के मान, तो बताओ चलो छोटा जी के अगर मान जानता है तो कुछ होता है जी एम बटा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, कुछ होता है चला आर स्क्वायर। जी गुरु जी तो होता है फार्मूला। तो चला रे, जब ये फार्मूला अगर तू जान ही थे, अगर ये तू फार्मूला जान ही थे चला, तो आप कौची कही तो खाली मास के कौची कर दे, आधा कर दे, कुछ नहीं। चला इसको रहने ही देते हैं ना। जी एम बटा कितना कर दियो, 2 कर दियो, है ना। और इसको कौची कर दे, इसको भी आधा कर दे। तो चला रे बताओ आर बटा अगर 2 के अगर होल स्क्वायर किया जाए तो तू ही बताओ कितना आएगा, बताओ भैया कितना आएगा। तो जी एम, है ना, चला बटा तो 2 तो रहबे करेगा, कोई दिक्कत है अभी रहने देते, कहे कि ना सर कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ तो चल आर स्क्वायर बटा 4 होगा, कहेगा जी गुरु जी होगा। तो यही चला आगे अब एकदम बढ़ावित रहो, कुछ नहीं। बताओ जी एम बटा 2 और गुने चला ऊपर ही जाएगा और नीचे को आर स्क्वायर, कहेगा जी गुरु जी। अरे होगा कि ना होगा रे, चलवा बोल, होगा रे, होगा रे, बोलिए ना रहा है। चलो अब आगे चला बताओ 2 दूनी के 4 यानी 2, लेकिन चला इतना तुमको दिख रहा है, देखो तो जी एम कोची बचा चला जी एम, ई जी एम दिख रहा है, ये आर स्क्वायर ऐसे से जो घेर रहे हैं, देखो तो इसी में ना है जी एम आर स्क्वायर, अब गुना कितना चला 2 ना है। तो क्या चला ई वाला कहीं पे देले है क्या? देखो तो ध्यान से चला, एकदम इसी को कॉन्सेप्ट कहते चला, देखो तो ई वाला कहीं पे देले है तो मिलेगा कि जी सर जी एम बटा आर स्क्वायर देले है, तो एक जगह पर हम जी बैठा दी हो, कोई दिक्कत है रे मत है, बताओ ना मेरे भैया। जी बैठा दिए, कहल कि जी सर बैठा दीजिए ना। तो चल जी बैठा दिलियो एक जगह पर कौ चीज जी, है ना। तो बताओ चला अगर जी बैठा दिलियो तो जी गुने 2 हो गई, है ना। तो बताओ पृथ्वी के अब 2 गुना हो गया ना। तो बताओ चला जी का वैल्यू कितना हो, तू ही बताओ। जी का वैल्यू कितना, 9.8 गुने 2 यानी 8 दूनी के 16, 9 दूनी के 18, एक 19.6 होगा, कौची मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। अब कहाँ पे है हो, कहाँ पे है, यानी मारही तो कहाँ पे है, ए की बी की सी की डी तो मिल तो कुछ और सी चला, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट। बताओ कितना कॉन्सेप्ट है, समझा बात को चला। तो इस प्रकार तुमको प्रश्नों को डील करना है ना। चलो हाँ बहुत बच्चा का सही आंसर आ रहा है, चलो स्क्रीनशॉट करना चाहता है तो करो, आगे की ओर बढ़ते हैं ना। चलो चला आगे की ओर, आज एकदम नहीं बकवास चला, कुछ नहीं बोलना, तुम भी नहीं, एकदम जल्दी जल्दी आज थोड़ा करते हैं, है ना। चला कहीं की चला आज हमको काम पड़ल है, ये चलते हम निकलने वाले हैं। बाकी चला कैसे तोरा बिना तो मन नहीं लगता है, चला हम काहे ना भूखे रह जाएं लेकिन तो क्लास नहीं छूटने देंगे। ये चला मेरा एकदम अपने आप में प्रण है,
नहीं देखते तो चला हकीकत में नहीं मन लगता, लगा आधे घंटा काहे ना ले, लेकिन तुमसे जरूर हमको मिलना एकदम आत्म चला आत्मा नहीं मानता है, लगता है कि ना मिलवे करो चिलवा के, चला इतना तुमसे प्यारा, ऐसा नहीं कि चला थोड़ा लग रहा है कि मैं चला लंबा लंबा इसी ना, चला हकीकत करे कलम में माँ श्रद्धा है, चला हकीकत कर रहे हैं। चलो आगे की ओर चलो। अगला अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दो। अगला प्रश्न चला तुम्हारे सामने है, देखो तो क्या कहता है, ध्यान दो तो क्या कह रहा है। चलो चला, इसमें टाइमिंग वूमिंग अब नहीं देंगे, तुमको ऐसे ही मारना होगा फटाफट। अब मारो तो जल्दी से, क्या कहता है देखो तो। ओए क्या है रे, वो करता है दिखो नहीं करता। उन जीवों की घटना क्या है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के, है ना, एक नए जीव बनाने के लिए, तो उसको हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं, कहा जाता चला अनिषेक जनन। बिना चला नर जो पुरुष है, नर वाला जो है बिना निषेचन के, है ना, मादा है ना नए जीव बनाता है ना, बिना पुरुष युग्मक के, है ना, केवल मादा ही बना देता है, उसे क्या कहते चला अनिषेक जनन। और इसे अलैंगिक जनन का प्रकार है, क्या है, अलैंगिक के अंतर्गत था, अलैंगिक जनन के क्या होता चला अंतर्गत आता है ना। चलो तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अरे छोटवन रे, चलो ठीक है। भाई रे अगर हमरा से कोई बड़ो होवे देख है, चाहे छोटो हो तो चला, और बात पर न लिए, काहे के पढ़ रहा है तो चले के तू बराबर चला। हम जो बोल रहे वो मत सुनो, हम ई वह कंटेंट दे रहे उसको सुने, जो तो ढेर कहेगा ये चिल्ला बड़े कही थे न पढ़ो, तोरा न पढ़ो तो जेबे तू बोला में पूरा कर लेबे। हमरा तो यही पढ़ाई पढ़े बोले के चला आदते हो, तो हम यही ना बोलबो, पढ़ेला तो पढ़। ढेर चला है सब तो ठीक है, कोई ऐसा होता है ऐसे बोली तोर कहीं समोसा बोली क्या कहे के, पढ़ी थे तो तोर गुरु जब हमारा मान ही रहा है तो दिक्कत क्या है। अब वो चलो आगे क्यों, चलो आगे करे चलो, आगे देखो आगे देखो, आगे देखो बबुआ क्या कह रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर एक लौ उत्पादन होता है, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मतलब अगर ऑक्सीजन बढ़िया से अगर रहेगा ना, एक लौ मिलता है, अच्छा से जलता है। तभी चला गैस सिलेंडर के आप तूने देखा होगा, जब चला गैस सिलेंडर के जब देखता होगा तो क्या होता है, अगर गैस पूरा भरा हुआ है तो एकदम जानता है नीला लौ जलेगा, नीला नीला नीला। हाँ रे बहुत अच्छा, चला नीला लौ जलेगा, कैसा लौ जलेगा, तो नीला लौ जलेगा। और चला जब नीला लौ जलेगा तो यानी ऑक्सीजन का आपूर्ति मिल रहा है, यानी पूर्ण दहन। और जैसे चला ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, गैस खत्म होने लगता है, काम गड़बड़ाता है, तो देखा पीला और लाल जलने लगता है। चला कैसा जलेगा, तो नीला, क्या चला नीला। बाकी चला याद रखना, अगर नीली जले यानी नीला, चला कैसा होता है, पूर्ण दहन होता है, क्या होता है पूर्ण दहन। कौन सा दहन चलवा, पूर्ण दहन होता है। लेकिन यही पीला चाहे अगर लाल जल जाए, क्योंकि चला पीला चाहे लाल लेखा आ जाए चला, तो क्या होता अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन मतलब क्या होता चला, ऑक्सीजन का मतलब कमी है ना। अपूर्ण दहन मतलब ऑक्सीजन ठीक ठाक है ना। तो कौन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े, बोलो ना हो राजा, बढ़िया ही हो। हाँ भाई भैया, अच्छा अच्छा, ये कब की कही थी हो, लगई तो कुछ और रे, की कही थी रे, हाँ आओ, कब की कह रही है, कहो तो इसमें क्या कह रहा है, ध्यान दो चलो क्या कहता है, पढ़ो तो। कह रहा है कब की कि पहेली, अच्छा अच्छा अच्छा, पहेली ने सूखे, यानी चला पहेली एक लड़की के नाम है। पहेली ने सूखे पत्तों और कुछ कही तो चला, और पौधे के अन्य हिस्सों को जलाने की प्रथा, है ना, निम्नलिखित दुष्प्रभाव को बताया है। कहा है ना पहेलिया, कुछ सूखा पत्ता जलाओ चाहे पेड़ पौधा के अन्य हिस्सा, उसको जलाने से दुष्प्रभाव है, गलत मतलब पोल्यूशन फैलता है, इस चला बात को यहाँ पे बात बोला है। तो बताओ क्या क्या कर, जलाने से मिट्टी का क्षरण होता है, ये बात चला सही है। जलाने से हानिकारक गैस भी निकलता है, हाँ सही है। कम लागत पर खाद प्राप्त करने के लिए कीमती कच्चा माल को खो देते हैं, हाँ यही बात चला सही है, खराब एकदम हो जाएगा मिट्टी वहाँ पे के। अत्यधिक उष्मा आवश्यक रूप से उत्पन्न होती है, चला हाँ यही ठीक है। लेकिन तो कही तो पूछी थी कुछ हो, पूछी थी कुछ, पतियों को क्यों नहीं जलाना चाहिए, इसका सही कारण क्या, तो सब तो चला चारों तो सही है कारण दे रही है, पहेलिया तो ठीक है बोल रही है, तो तू क्या आंसर देगा, यानी सब सही हो। कहाँ हो 1 2 3 4, 1 2 ओनली 1 2 4 ओनली गलत, 1 2 3 4, हाँ चला बाकी सब में ओनली गलत हो गलो, ये हो गलो देख। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलो तो देखते हैं क्या क्या दिया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसी प्रकार से तुमको देना है रे भैया, आगे बढ़ियो।
अगला प्रश्न, अगला क्या कहता है, ध्यान दो। चलो आगे। मतलब बहुत छोटा ही सेशन आज का रहेगा, लेकिन प्रश्न चला उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है, कौन चीज चला, तो विटामिन ए भी होता है, चला डी भी होता है, इसको चलिए याद रखना। ऑप्शन नंबर कौन सी, बी, क्या रखेगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ढेर के सही रहता है, ढेर के चोटवा के गलत रहता है, बाकी कोई बात नहीं, चला आंसर देना का है ना, गलती दो, ताकि कंसंट्रेशन हमारा तुम्हारा बीच बना रहेगा, है ना। चलो आगे की ओर चले। चलो अगला क्या कहता है कि किसी वस्तु की गति ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है, तो बताओ तो चला। सबसे पहले गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, बोलो। तो गति ऊर्जा का फार्मूला होता है कुछ हाफ एम वी स्क्वायर, कुछ होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो बताओ चला, जब हाफ एम वी स्क्वायर होवा ही वही बा, जब हाफ होवा है, चला जब हाफ हो तो तू बताओ काइनेटिक एनर्जी किसका समानुपाती होगा, तो सर वी स्क्वायर के। और जब चला बताओ ही तू ही, जब ई बढ़ते, अगर चला अगर ई वाला बढ़ते तो क्या ई नहीं बढ़ेगा, तो जी सर ऐसे कहा जाए कि वेग को दोगुना करो तो गति ऊर्जा 4 गुना होगा। चला कोची पर निर्भर करेगा, वेग पर, कोची पर करेगा, वेग पर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चला पूछल गया हो एलपी में, है ना। चला कुछ बच्चा कहता कि सर टेक्नीशियन वाला का एलपी, चला एलपी टेक्नीशियन पहले साथ ही लेता था सीबीटी में, तो जानिए रहा है। चला सब का औकात एक है, चला रेलवे का सब प्रश्न एक ही होता है, यही ग्रुप डी में पूछेगा, यही अति में पूछे, खाली ऑप्शन से वेरिएशन करता है। बातों को समझा रे। चलो ठीक है, कमेंट देख रहे हैं, चला सही है। चलो आगे की ओर अगला बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दो चला। चलो आरपीएफ में पूछा गया है, क्या कहता है, ध्यान दो। कहता है कि मधुमक्खी के छत्ते को रख रखाव को, है ना, किस नाम से जाना जाता है, बताओ ना। चला एपी कल्चर नहीं जानता है, जी सर एवी कल्चर कौन चीज है, बताओ तो। पक्षियों का रख रखाव कौन चीज, पक्षियों 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 का रख रखाव, रख रखाव, पक्षी पालन क्या चला, रख रखाव, रख रखाव, रख रखाव, बुझा चला। और हॉर्टिकल्चर को चीज रे बता तो, बागों की रख रखाव, बाग की रख रखाव, बाग की रख रखाव मतलब कौन चीज चला, जो होता है ना बगीचा, उसका बात कर रहा है। आगे चला एग्रीकल्चर मतलब खेती न रे, यानी कृषि से संबंधित है, किससे चला, कृषि से, यानी कह लिया जाए तो डेट इज खेती। आगे बढ़े हो जवान। चलो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पर, देखिए कितना मस्त है ना। ये प्रश्न कहता है बाबू, ध्यान देना, क्या कह रहा है कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो बताओ तो क्या होगा, तो ये बताओ तो आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना, है ना। चलो तो चलो फार्मूला तुम जानता होगा रे, भी बराबर कुछ एन लेमडा, है ना। कहेगा जी गुरुजी तो जान ही रहे हैं, तो बताओ तो एन बराबर क्या होगा, भी बट्टा लेमडा होगा, कहेगा जी गुरुजी। तो चलो यहाँ पे भी कांस्टेंट के यहाँ पे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि अगर दिए गए वेग पर, चला ये कोई वेग दिया है, यानी कांस्टेंट कोई चला वेग दे दिया है, नियत है ना, वेग दे दिया चला, मतलब कहने का मतलब नियत यहाँ पे दे दिया है। तो बताओ ई जब चला फिक्स है, तो अगर ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, और ई चला फिर ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, बात को समझ रहा, कहेगा जी गुरुजी। होगा कि नहीं होगा रे, बोलो। अगर ई बढ़ता है तो क्या होगा, चला ई घटेगा। तो चलो देखो क्या कह रहा है कि अगर किसका आवृत्ति को बढ़ाई जाए, कहने का मतलब चला इसको बढ़ा रहा है, तो लेमडा क्या चला तरंग धर घटेगा, तो कहाँ तरंग धर में कमी, चला ऑप्शन नंबर सी मार दो ना। तो चला देखो आपके ऐसी प्रश्न पूछ रहा है, क्या करता है ना, तो चला फार्मूला दे दिया, अब फार्मूला से थ्योरी बना दे रहा है, यानी रिलेशन बेस्ड थ्योरी दे रहा है ना। तो चला आप फार्मूला मतलब फार्मूला लेखा आप तुम्हारा थ्योरी दे रहा, फार्मूला पे क्या क्या रिलेशन है वही चला तुमको देगा। चलो आगे की ओर बढ़े हो। अगला क्या प्रश्न कह रहा है, इसको चलो ध्यान से देखो, क्या कहता है, सुनना।
दिख रहा है ना? चलो देखो तो क्या कह रहा है ध्यान से कि कहता है कि दिए गए कथन को, है ना, सत्य मानिए और निर्णय कीजिए कि कथन मतलब सही है कि नहीं। कथन चला दिले है और इसका चला रीजनिंग के टाइप के दे दिया है 18 में, जब 18 में पूछल गया था ना, तो बच्चा एकदम अथी हो गया कि अरे ये तो रीजनिंग पूछ दिया है। रीजनिंग नहीं है, साइंस है। क्या चला? है साइंस है, लेकिन रीजनिंग के फॉर्म में दिया। लेकिन तुम्हारे पास अगर कॉन्सेप्ट अगर पता होगा ना, तो इसको भी चला तू नाश्ते नाबूद कर देगा। देखो क्या कहता है, भार एक प्रकार के बल भी है। बात सही है चला, भार एक प्रकार का बल है, सही है। जो कहता है कि तो भार के काई न्यूटन होगा, तो चला जब भार एक प्रकार का बल है, जब बल के सही मतलब न्यूटन होता है, तो इसको तो न्यूटन होगा करेगा, सही है। भार के काई किलोग्राम नहीं चला, तो गलत है। किलोग्राम तो द्रव्यमान को होता है, पहला सही है। कहाँ है? केवल एक, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बीज करेक्ट आंसर। क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट आंसर। बोलना रे छोटवा। चलो आगे बढ़े। सबके चला आंसर देख रहे हैं, बहुत बच्चा के सही है और कुछ के गड़बड़ है, उसको पर सुधार किया जाए और मेहनत करो। चलो प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कहता है कि चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है। चलो बताओ, चाल और वेग के बारे में कौन सा गलत है। चला कहता है कि वेग उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर वस्तु अपनी स्थिति बदलती है। ये चला सही है। वेग एक अदिश राशि है, यही तो गलत हो चला। वेग क्या है? वेग है चला एक सदिश राशि। कौन सा राशि? सदिश है। लेकिन चला चाल जो है क्या है? चाल क्या है? चाल चला अदिश है। क्या है? चाल अदिश राशि। ये बात को एकदम पक्का ध्यान देना। ये तो चला इस जगह पे गलती हो गई, यही तो गलती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी तो वेग एक सदिश है, सही है, यहू सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कुछ होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़े हो जमान। चलिए क्या कह रहा है कि मुख गुहा, यानी चला वोकल कैविटी मानव तंत्र का एक हिस्सा। चले तो पाचन कर, याद है, मुख गुहा से ही आदमी का पाचन स्टार्ट हो जाता है। कहे जी गुरु जी, बात तो सही है कह रहे हैं, है ना। चला लाइव क्लास बहुत ही छोटा में चल रहा है ना, बहुत कम समय के लिए। ध्यान दो। चला ये प्रश्न में हल्का सा दम है, ध्यान से देखना। कहता है क्या कि यदि 418 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 1 मिनट में 0.3 एम्पियर की धारा को पारित किया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा ज्ञात करें। कोई बात नहीं, चला बहुत झकास है। बाकी न्यूमेरिकल से तुमको डरना नहीं है, भागना नहीं है, लड़ना है। तुमको लड़ने के लिए हम सिखा दिए हैं। तो तुम क्या करोगे मेरी जान, यहाँ पे तू एक ही काम करना, जो गिवन देने से आगे लिखो। न्यूमेरिकल बनाने के एक तरीका बताए ना, जी सर। तो देखो चला का करो, कुछ कुछ दे लो। आर के तोरा मान देले है 418 ओम। कितना? 418 ओम, है ना। चला टी देले है मतलब 1 मिनट, कुछ चला 1 मिनट, इसको चेंज कर दो सेकेंड में, तो कितना? 4 सेकेंड में। चला न्यूमेरिकल बनाने के हुए एगो तरीका है कि सबको ऐसा यूनिट में रखना, बुझा रे। चलो आगे की ओर। और कुछ कह रहा है कि बताइए ना, कुछ बताइए। तो कह रहा है चला ये धारा दिल ही है, आई दिले है ना 0.3 एम्पियर। कहेगा जी गुरु जी दिले है, एकदम चला बोर्डवा चमको का करियो, है ना। एम्पियर तो उत्पन्न उष्मा पूछ रहा, चला हीट पूछ रहा है ना। तो चलो बताओ, चला एच बराबर कुछ होता है आई स्क्वायर आर टी होता है फार्मूला। ये फार्मूला जानता है? जानता है कि नहीं जानता है? कहेगा जी सर ये फार्मूला तो जानते हैं, है ना। तो ये जब फार्मूला जानता है तो यहाँ पे पुट कर दो। हाँ पढ़ा है, देखिए ये पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ के बाद है पुट करना है आपको कि अगर आई का जब वैल्यू दिया हुआ है, तो ये काम आप कीजिएगा कि चला आई का वैल्यू दिले है, तो कि हाँ 0.3 के, तो इसको होल स्क्वायर करना है, गुने आर कीजिए। आर कितना है? 418 है। और गुना कितना है चला, और टी कितना हो? टी कितना हो? 60 हो। तो चला गुना कर कितना हो जाता टोटल? 0.09, है ना। गुना चला 418। अब एक बाद चला बनाओ तो कितना लमसम हो। तो ये चला हम तो याद रख ले लोगों कि 2257.2 के समथिंग ही आता है। चला ध्यान देना, है ना। 2257
2 के समथिंग आता है, ये बात को तुम ध्यान देना। तो यहाँ के बाद चला एक चीज और फार्मूला तुम लिखना। तो चीज तो चला जूल में ना आया रे, लेकिन तुमको कुछ कैलोरी में पूछ रहा है। तो 1 कैलोरी बराबर लमसम चला 4.2 जूल के आसपास होता है। बताओ तो 1 जूल में कितना, 1/4.2 कैलोरी। तो चला इसलिए तुमको निकालने पड़ेगा क्या, इतना जूल में। तो बताओ 22,257.2 में चला भागा दे दो कितना से, 4.2 से। लमसम कितना तोरा आ जाएगा, लमसम चला 540 कैलोरी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 540 कैलोरी आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोल ही न रहा है। बहुत अच्छा चला, कुछ बच्चा ठीक है चलिए, लेकिन और चला थोड़ा सा मेहनत आप कीजिए, है ना। और हल्का सा मेहनत करो दोस्तों, तब काम होगा। उधर है, आओ थोड़ा मेहनत करो। चले आगे बढ़े हैं। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है, इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। मान लो तो कागज चमड़ा, ये तो चला सीधा लोग तो प्लास्टिक, यही चलते कहा जाता है प्लास्टिक को जलाइए, अंदर मत गाड़िए, काहे को चला वो नहीं विघटित होगा, है ना। चलो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़े। ओ, अगला चला ध्यान दो। क्या कह रहा है देखो तो, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या के थैली कहा जाता है, नहीं जानता रे चला लाइसोसोम करे। इसको चला कौची पावर हाउस, कौची पावर हाउस न चला, कुछ है पावर हाउस है ना। चला सेंट्रोसोम क्या करता है, चला कोशिका विभाजन, कुछ कोशिका 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 विभाजन, कुछ चला कोशिका विभाजन, है ना। चलो ये विभाजन में मदद करता है, ये तो चला नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल ही करता है। चलो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर। आगे अगर बढ़े रे, अब बोलिए ना रहा है। चलो अगला क्या है। अगला प्रश्न देखो, क्या कहता है कि 25 ग्राम में एक सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होंगे। बताओ रे चला, ऐसा ऐसा तो तोरा प्रश्न बतैले हो। हाँ हाँ हाँ, खूब करी थे, खूब करी थे, ठीक हो ठीक हो ठीक हो। आगे की ओर कौची कह रहा है, बताओ ना चला 25 ग्राम में। तो चला सल्फ्यूरिक अम्ल के कौची आगे होता है, H2SO4। बताए थे ना कि जेकर जितना दरमान है उतना के बराबर 1 मोल। चला कर जोड़ी तो कितना, 2 प्लस सल्फर के कितना हो जाए हाइड्रोजन 2 गो, 32 प्लस 16 चौके 64। चला जोड़ तो कितना हो जाओ, पूरा जोड़वे तो 98 न हो, 4 2 6 2 8 103, ठीक हो चला। तो बताओ मोल निकालना है, बताओ है ही ना करा मोल। तो बताओ तो कि 98 ग्राम बराबर कितना होगा H2SO4 में, 1 मोल कितना, 1 मोल होगा, यही ना चला। तो बताइए तो 1 ग्राम बराबर कितना मोल। ये तो चला एक एक नियम से तू निकाल लेगा, 1/98 मोल। तो इसलिए कितना 25 ग्राम में तुमको निकाल नहीं लेगा, 1/98 गुने 25 अगर चला भागा देता तो लमसम 0.255 आएगा आंसर, यानी इतना आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कौची, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बुझ गया रे। चलो स्क्रीनशॉट किया जाए। बहुत चला हम देख रहे हैं तुम लोग को सबके कमेंट देख रहे हैं, बहुत बच्चा के सही है, कुछ के गड़बड़ आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आगे की ओर। कहता है निषेचन के विकास और विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। चला तो भ्रूण विज्ञान है। किस विज्ञान, भ्रूण विज्ञान। यहाँ के हमर सोना करो जाने खोना। आगे बढ़े चला। उन्हें गाना गाता है रे, चला मन नहीं लगता तो ऐसे कभी कभी गा लेते हैं, हम गुनगुना लेते हैं। चलो क्या कहता है कि जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बताओ क्या बनाएगा। चला कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है चला, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
अब कहो कि कैसे सर मार्बल तोहनी के कमेंट देखियो। चला जब एसिटिक अम्ल है CH3COOH जो होता है, चला अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड चला बनाता है। ये बातों को तुमको ध्यान देना है, बुझ गया। चलो जैसे हम मानते हैं चला कि यही है एसिटिक एसिड की कुछ होता है CH3COOH होता है ना, प्लस में कुछ होता है चला सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी Na सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद CO3। ये चला अगर अभिक्रिया करता है तो अगर अभिक्रिया करेगा तो तुमको क्या बनाएगा CH3COONA बनाएगा चला, है ना। प्लस में जल बनता और प्लस में क्या होता चला कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हो। बड़ी मैसेज तो नहीं करता है चोर। ये वाला चला थी को उतार लेना CH3COONA ही होता है। आगे बढ़े, ठीक है। चलो हो गया ना चला, देख ही लिया एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कुछ बोलता था सोडियम एसीटेट, कुछ सोडियम 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 एसीटेट बोला जाता है चला इसको। बाकी तो ध्यान दे, ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़े हो। आगे चलो, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कहाँ तक लागू है चला, तो चला कैल्शियम में तक। इसका समय चला कितना था 56 तत्व ज्ञात है। कितना तत्व ज्ञात है 56 तत्व ज्ञात है। ये क्या दिया था चला अष्टक नियम, क्या दिया था अष्टक नियम दिया था। किस पर चला, है ना, परमाणु भार पर कुछ सजाया था, परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट, वैसे देते रहो रे आंसर रे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत है, चला कौन सा हम लोग गलत कहेंगे। एक तत्व का एक मोल ये सही है, एक यौगिक का एक मोल ये भी चला सही है, एक तत्व का एक परमाणु यही सही है, एक यौगिक का एक परमाणु नहीं चले गलत है। एक यौगिक में बहुत सारा परमाणु होता है। पहले चला के देखो परमाणु से मिलकर क्या बनता है, परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है चला अणु बनता है। क्या बनता है अणु बनता है। और बहुत अन्य अणु बना के कुछ बनाता है चला यौगिक का निर्माण करता है, कुछ के यौगिक का। तो चला याद रखना ही कमी, परमाणु से मिलकर परमाणुओं के समूह को अणु कहेंगे, अणुओं के समूह को क्या कहेंगे यौगिक कहेंगे। चला भी आइए ध्यान देना। चलो आगे बढ़े रे। चलो अंतिम और लास्ट प्रश्न है आज का, है ना। क्या कहता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है, चला सूखा बर्फ। कौन सा चला सूखा बर्फ। तो चलो चला आज के लिए कैसा लगा, है ना, छोटा सा ही था, लमसम बहुत कम का है, चला आधा घंटा के अंदर में, लेकिन बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। चला आराम से पढ़ो रिवाइज करो, है ना, फटाफट। कोई दिक्कत, मिलते हैं चला नेक्स्ट क्लास में यानी लाइव अगला क्लास में। तब तक आप लोग इसी अपना दुलार प्यार बनाए रहें, है ना। आप लोग पढ़ना भी है ना, ये नहीं कि ऐसे चला के मार्केट घूमते रहना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम।